हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। जो बुक है हमारी +1 की इकोनॉमिक्स में 2 बुक आती हैं। पार्ट ए है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है और कौन कौन से कंसेप्ट हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मीन्स कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड और स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन देयर ऑर्डिनरी लाइफ, कि उसके लाइफ में किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स एक टाइप से सोशल साइंस ही है जिसमें हम चेक करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन पर किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है। उस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना ही हमारे इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म्स करेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड की जाती है। या कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी किया था। कंज्यूमर कोई भी एक ऐसा पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है फॉर देयर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, कि डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए जब भी कोई कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसको यूज़ करता है। या अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि एप्पल एंड ऑरेंज, तो अगर कोई पर्सन एप्पल खा रहा है, एप्पल को कंज्यूम कर रहा है फॉर सेटिस्फेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर, जो गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर पता लग गया। तो कंजम्पशन क्या होगी? वेरी सिंपल, प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द गुड्स एंड प्रोसेस ऑफ यूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर वांट, कि अपनी वांट की डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए जब गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं तो उस कंज्यूम करने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? कंजम्पशन। मीन्स कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है और कंज्यूम करने की जो प्रोसेस है, मीन्स जहाँ से वो कैसे किस तरीके से वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, कितनी वैल्यू उसको इन द टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वो हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन। सिंपल सा पॉइंट था कंजम्पशन का, कंज्यूमर कंजम्पशन। सेकेंड, प्रोडक्शन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन से पहले वही सेम आपको प्रोड्यूसर, क्योंकि कंजम्पशन कौन करेगा? कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का ही नहीं पता तो कंजम्पशन भी नहीं काम आने वाला। वैसे प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट प्रोड्यूसर, ताकि आप प्रोडक्शन को भी इजीली समझ पाओ। तो प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर कोई भी वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है आगे सेल करने के लिए। जैसे कि प्रोड्यूसर है, वो अपना क्या करेगा? गुड्स और जो सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस करता है। और वही अगर मैं प्रोडक्शन बोलूँ तो प्रोड्यूस करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर एक पर्सन का नाम है और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसर एक पर्सन है जो प्रोड्यूस करेगा, और जो प्रोडक्शन है वो एक प्रोसेस का नाम है। कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं चल रही यहाँ पे, एक प्रोसेस है, एक वर्किंग सिस्टम है जो काम होता है। और कौन करता है इसको? प्रोड्यूसर। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। जब हम रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट कौन करेगा? प्रोड्यूसर। तो जब हम रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक है, बट अगर हम उस प्लास्टिक एक रॉ मटेरियल है, बट अगर हम उस प्लास्टिक से चेयर्स बनाते हैं, हमारे पास वुड है, लकड़ी से हमने कोई फर्नीचर बनाया है, तो जब हम उस रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्लास्टिक से चेयर
को कन्वर्ट करने की प्रोसेस किस में इंक्लूड होगी? हमारी प्रोडक्शन में। या उस वुड से, उस लकड़ी से फर्नीचर बनाने की प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन। और उस प्लास्टिक से चेयर में कौन कन्वर्ट करेगा? प्रोड्यूसर, हु प्रोड्यूस अ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमिंग, फॉर सेलिंग। नेक्स्ट वन इज सेविंग। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेविंग क्या होता है? पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग, जैसे कि अगर हमारी इनकम फॉर एग्जांपल पर मंथ 20,000 रुपीज़ है, तो उस 20,000 रुपीज़ में से ऐसी इनकम का पार्ट, फॉर एग्जांपल उस 20,000 में से मैंने 2,000 सेव कर लिए, तो वो 2,000 सेव किए हैं अपनी इनकम के पार्ट में से और उसको मैंने कंज्यूम नहीं किया है, वो सेविंग कहलाती है। सेविंग क्या होता है? विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड, विच इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम, जो हमारी इनकम का ही पार्ट है बट उसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं, हम उसको सेव करते हैं फॉर फ्यूचर, जिसको हम बचत कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये सभी टर्म्स हमारे इंक्लूड होती हैं, या सभी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं बिजनेस में। आप जैसे कुछ बच्चा है, वो जब बच्चा है अपने चाइल्डहुड से लेके, वो बच्चा जब बड़ा मीन्स जब वो कोई पर्सन उस अपने चाइल्डहुड से लेके और ओल्ड एज तक आने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वो हर जगह मतलब पर्टिकुलर हर प्लेस पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। लाइक अगर वो कोई भी चीज़ है वो कंज्यूम कर रहा है तो कंजम्पशन हो गया, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेविंग कर रहा है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कोई भी पर्सन हर तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड है। तो इन्वेस्टमेंट, सेविंग तो वो जो आप कंज्यूम नहीं करते हो और आपकी इनकम का पार्ट है, बट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट विच हेल्प्स टू जनरेट इनकम। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा जो आप करते हो इनकम जनरेट करने के लिए। आपकी मैंने बात की थी आपकी इनकम 20,000 रुपीज़ है, आउट ऑफ 20,000 अगर आप 5,000 कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने कहीं पैसा लगाया है, कहीं इन्वेस्ट किया है, तो नियर फ्यूचर आपको इन्वेस्टमेंट से इनकम भी होगी। आज के लिए वो आपका खर्चा है क्योंकि आज के टाइम में आपके पास 15,000 बचे हुए हैं, बट इन नियर फ्यूचर वो 5,000 आपको इनकम जनरेट करके देंगे। तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी हमारा किस में इन्वॉल्व होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और हर पर्सन किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंजम्पशन और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है, प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस है। कई बार हम इन सब टर्म्स को मिक्स कर देते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर मिक्स हो जाता है, कंजम्पशन एंड कंज्यूमर। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चे उसको सेम समझते हैं, बट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर डिफरेंट। सेविंग जो आप कंज्यूम नहीं करते हैं, अपने पास बचा के रखते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, टाइप से एक्सपेंडिचर अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ स्केयर मीन्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो रिलेट करती है यूज़ ऑफ स्केयर मीन्स। अब वही टर्म स्केयर क्या है हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया था। स्केयर मीन्स क्या होता है? कमी। मीन्स हम स्केयर रिसोर्सेज को या हम बोले लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी सारी ही है, कंजम्पशन भी है, प्रोडक्शन भी है, सेविंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, बट इन सभी एक्टिविटी को यूज़ करना है विद लिमिटेड रिसोर्सेज या विद इन द गिवन रिसोर्सेज। उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब आप उन्हीं एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं, उन एक्टिविटी को रिलेट करते हैं अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब देखो लिमिटेड रिसोर्सेज आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे कि अगर कोई पर्सन इस अर्थ पे, इस धरती पे अपने आप को सबसे ज़्यादा अमीर समझता है, रिचेस्ट पर्सन अगर आप हैं इस वर्ल्ड के या इस अर्थ पर, तो फिर भी आपकी इनकम तो एक टाइप से लिमिटेड ही होगी। अगर आपकी इनकम मान के चलो 5 अरब जितनी भी हो आपकी, 5 मिलियन 10 बिलियन,
तो फिर भी एक लिमिट के बाद तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, लिमिटेड ही हो जाएगी। मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसकी इनकम या जिसके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी एंड तक वो रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। अगर कोई पर्सन रिचेस्ट है इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में सबसे अमीर है वो, फिर भी उसकी इनकम, उसके रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। लिमिटेड मीन्स अगर उसके पास इनकम है 10 अरब, तो 10 बिलियन से उसके ऊपर तो उसकी इनकम नहीं है ना, उसके रिसोर्सेज 10 बिलियन तक ही लिमिटेड हैं। तो मीन्स हर एक पर्सन के रिसोर्सेज क्या होंगे, एक पॉइंट के बाद लिमिटेड ही होंगे। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जहाँ पे आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, भाई कितना ही यूज़ करता रहेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी का। स्केयर मीन्स यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज में एक्टिविटी को यूज़ करते हैं, कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज में प्रोडक्शन करते हैं, कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज में कंजम्पशन करते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। दूसरी बात, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 रुपीज़ है, तो या तो मैं इस 10 रुपीज़ में से एक कप ऑफ टी परचेज़ करूं, या मैं इस 10 रुपीज़ में कोल्ड ड्रिंक परचेज़ करूं। तो मीन्स पैसे तो मेरे पास 10 ही हैं, रिसोर्सेज तो मेरे पास लिमिटेड है कि 10 रुपीज़ आई हैव, बट फिर भी उसको यूज़ करना। अब दो मेरे पास यूज़ के क्या है, उसके 2 यूज़ हैं, टी के और कोल्ड ड्रिंक के। यूज़ तो लिमिटेड है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। दैट्स वाई इसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं कि जब आपके पास अनलिमिटेड वांट है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और डिफरेंट यूजेस हैं, तो वो क्या बन जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सीधी सी बात है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाएगी वो। अगर आपके पास, अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि उस 10 रुपये में मैं क्या परचेज़ करूँ, कोल्ड ड्रिंक परचेज़ करूँ या टी परचेज़ करूँ, क्या मैं परचेज़ करूँ। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है कि एक चीज़ के अलग अलग तो यूज़ हो गए, ठीक है। अब 10 रुपये हैं, उसमें 2 अल्टरनेटिव यूजेस हैं, या तो मैं उसको टी में यूज़ करूँ 10 रुपये को, या मैं उसको कोल्ड ड्रिंक पे यूज़ करूँ। रिसोर्सेज मेरे पास क्या है, लिमिटेड है, और वांट मेरी अनलिमिटेड है। चाहती मैं हूँ कि मैं टी भी परचेज़ करूँ और मैं कोल्ड ड्रिंक भी परचेज़ करूँ, बट दोनों परचेज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो वो हमारी किस में आ गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो एक कंसेप्ट था हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, लिमिटेड रिसोर्सेज या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अलग अलग यूजेस होते हैं, दैट्स वाई वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, यूजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, और आपको हर यूज़ में हिस्सा लेना है। मीन्स आपको हर यूज़ करना है, आपको अपनी हर वांट पूरी करनी है, तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। कोई प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्शन करना चाहता है, तो अगर उसके पास 1 लाख रुपीज़ हैं प्रोडक्शन के, तो वो रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए कि उसको 1 लाख तक ही प्रोडक्शन कर सकता है। उसको बाद उसका अपना माइंड यूज़ करना है कि कैसे मैं कहाँ प्रोडक्शन करूँ। तो हर चीज़ के पास, हर बिजनेसमैन के पास, हर पर्सन के पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब हम बात करते हैं कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में प्रोड्यूसर का काम करना चाहिए, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में कंजम्पशन करना चाहिए, और कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो उसके बाद हम करते हैं 3 कंसेप्ट, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, तो हम कैसे कंजम्पशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कंजम्पशन। कंजम्पशन इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं कि कोई भी ह्यूमन कैसे बिहेव करता है जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है विद द गिवन रिसोर्सेज या विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो जैसे कि कोई पर्सन है, उसकी वांट्स तो लिमिटेड है कि उसको ये भी परचेज़ करना, लाइक 10 रुपीज़ में मुझे टी भी परचेज़ करनी थी और कोल्ड ड्रिंक भी परचेज़ करनी थी। मेरी वांट्स तो लिमिटेड है बट मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो कंजम्पशन के अंदर यहाँ पे इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कैसा बिहेव करता है, वो कैसे अपनी इनकम को एलोकेट करता है, किस गुड्स एंड सर्विसेज में वो अपनी इनकम को एलोकेट करता है फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किस तरीके से अपनी इनकम को एलोकेट करता है, किस तरीके से अपनी इनकम को किस गुड्स और किस सर्विस में लगाता है जहाँ से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले।
या हम कहें कि कोई भी कंज्यूमर किस तरीके से अपनी इनकम को एलोकेट करता है, किस तरीके से वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, किस तरीके से वो अपनी मतलब किस प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेगा कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो, मैक्सिमम हो, और सेम इनकम में उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले और उसी प्राइस पे वो उस चीज़ को भी खरीद ले। तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कैसा बिहेव करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कैसे वो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हम कहते हैं उसको कंजम्पशन थ्योरी। इसमें हम पढ़ते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का कैसा बिहेवियर होता है किसी भी सिचुएशन में। तो सिंपल सा कंसेप्ट था कंजम्पशन का कि कोई भी कंज्यूमर किस तरीके से अपनी इनकम का लोकेट करता है इन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, कि उसको सेटिस्फेक्शन कैसा हो, उसको मैक्सिमम हो। सेकंड इज प्रोडक्शन, कि कोई भी प्रोडक्शन है तो वेरी सिंपल कि प्रोड्यूसर से डिनोट करेगा, प्रोड्यूसर से रिलेट करेगा कहीं ना कहीं। तो प्रोडक्शन क्या हुआ कि कोई भी प्रोड्यूसर कैसे प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन वही पॉइंट आ गया कि रिसोर्सेज आपके पास क्या हैं, लिमिटेड है, तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। देखो कोई भी प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जांपल उसके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो उस 1 लाख रुपीज़ को वो कैसे कहाँ कैलोकेट करेगा। रिसोर्सेज उसके पास 1 लाख ही हैं, बट उसको बहुत सारी गुड्स बनानी है, उसको बहुत सारे सर्विसेज में सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है ताकि उनको आगे सेल कर सके। तो अब उसके पास रिसोर्सेज सिर्फ 1 लाख है और उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है कि मैं ये गुड्स पे प्रोड्यूस कर लूँ, मैं ये गुड्स पे प्रोड्यूस कर लूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे काम करेगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर कैसे काम करेगा, तो वो 2 तरीके से सोचेगा। या तो वो पहली बात तो वो सोचेगा प्राइस ऑफ गुड्स की, कि मैं किस प्लेस पर जाके किस पर्सन से गुड्स परचेज करूं ताकि रॉ मटेरियल परचेज करूं और ताकि मेरे को सबसे चीपर मिल जाए, अच्छी क्वालिटी में हो और कम एक्सपेंसिव मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट तो प्रोड्यूसर की वही बात होगी कि वो चेक करता है कि मैं गिवन मतलब अपने इनपुट के प्राइसेस के लिए वो चेक करता है कि मैं किस प्राइस का इनपुट परचेज करूं कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी ना हो, जिससे मेरी कॉस्ट भी क्या हो, कम हो। अगर वो कोई भी एक गुड है, वो ए दे रहा है 1500 का और सेम मटेरियल बी दे रहा है 1400 का, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर किसके पास जाएगा, बी के पास, क्योंकि वो थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी। दूसरा, वो प्रोडक्शन का मेथड कौन सा यूज़ करे, वो अगर कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ कर रहा है या वो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ कर रहा है, मीन्स कौन सा मेथड वो यूज़ करे जिससे उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, कम हो। सेम गुड बनाने में मशीनरी से आप देखोगे तो जो है वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ आ रही है उसकी कॉस्ट, बट अगर आप सेम मटेरियल सेम प्रोडक्शन आप लेबर से करवा रहे हो तो उसकी कॉस्ट है वो 15,000 आ रही है। तो वेरी ऑब्वियसली कि आप मशीनरी से प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कि प्रोड्यूसर का कैसे बिहेव करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कैसे वो प्रोड्यूस करता है विद गिवन रिसोर्सेज, मीन्स कम से कम रिसोर्सेज में वो प्रोड्यूसर कैसे प्रोड्यूस करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन थ्योरी, कि कैसे कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, कैसा बिहेव करता है पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे अब यहाँ पे है कि वो एक कोई प्रोड्यूसर है तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो कहाँ से माल परचेज करना पसंद करेगा, कौन सी मेथड से वो प्रोड्यूस करना लाइक करेगा, कौन सी मेथड से प्रोड्यूस करना पसंद करेगा। तो ये हमारे किस में आता है, प्रोडक्शन में। मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेट करता है। रिसोर्सेज लिमिटेड है बट आपको अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल करनी है, आपको इस तरीके से प्रोडक्शन करना है कि आपका प्रॉफिट भी अच्छा रहे, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो और क्वालिटी भी ज़्यादा मतलब क्वालिटी भी आपकी क्या हो, अच्छी हो। तो उस सिचुएशन में प्रोड्यूसर कैसा बिहेव करेगा, कहाँ वो जाएगा, कैसे वो सामान परचेज करेगा, कैसे वो उसको प्रोड्यूस करेगा, कैसे वो उसको सेल करेगा, कितना वो प्रॉफिट लेगा, किस अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है, इन सब के बिहेवियर को हम या इन सब की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन थ्योरी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताया गया है कि कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेसमैन अपनी इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखो अब कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसको मान के चलो
1 लाख की इनकम होती है, तो अगर उस 1 लाख की इनकम मान के चलो उसको 5 लाख की इनकम होती है, तो उस 5 लाख की इनकम ये तो है ना कि सारा का सारा पैसा वो खुद ही रखेगा, वो अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कहीं ना कहीं उसने लैंड ली होगी रेंट पे, उसको पे करेगा, लेबर ले रखे हैं वहाँ पे करेगा, है ना। तो मीन्स वो अपनी इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेगा, कोई भी बिजनेसमैन अपनी इनकम को इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे 4। फर्स्ट होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। तो वेरी सिंपल कि वो अपने प्रॉफिट्स को, वो अपनी इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। लैंड के लिए उसको क्या करना, पे करना पड़ेगा, रेंट। अब लैंड है, लैंड को क्या पे करेगा, वो लैंड के बदले रेंट पे करेगा। लेबर को वो पे करेगा वेजेस। कैपिटल के अगेंस्ट हमने कहीं से कैपिटल ली है, तो सामने वाला पर्सन हमसे क्या लेगा, इंटरेस्ट, ब्याज लेगा जो उसने पैसा दिया हुआ उस चीज़ के ऊपर। और एंटरप्रेन्योर क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। तो मीन्स ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई भी पर्सन अपनी इनकम को, जितनी उसकी इनकम है, वो सारी इनकम अपने पास तो नहीं रखता ना, तो इस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितना पैसा वो रेंट में देता है, कितना पैसा वेजेस में लगाता है, कितना पैसा वो एज इंटरेस्ट देता है, कितना पैसा वो एज ए प्रॉफिट देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, 4 ही हमारे फैक्टर हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लैंड के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, विदाउट कैपिटल वी कांट अज्यूम प्रोडक्शन, और एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो फिर इन सब की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा रहा डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिर्फ हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है कि जब कोई पर्सन कंज्यूम करता है तो कैसे वो कंज्यूम करता है, कहाँ वो अपनी इनकम लगाता है, कैसे, कितना, किस प्राइस पे वो कंज्यूम करता है, किस प्राइस पे वो परचेज करता है, कैसे वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो कोई भी प्रोड्यूसर कहाँ से सामान परचेज करता है, किस मेथड से वो प्रोड्यूस करता है, कैसे वो सेल करता है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। उसके बाद ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो आपकी लिमिटेड है कि 5 लाख इनकम है, तो कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके बिहेवियर को स्टडी करना ही हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि लैंड को कैसे पे किया जाएगा, लेबर को किस अकॉर्डिंग पे किया जाता है, कैपिटल को आप कैसे पे करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को आप किस रेट से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों ही फैक्टर्स, तीनों ही हमारे हैं, वो 3 अलग अलग पार्ट हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स के हैं। तो इकोनॉमिक्स, वेरी सिंपल, इकोनॉमिक्स क्या है कि डील्स विद स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के प्रोसेस को में स्टडी करना ह्यूमन बिहेवियर को, कंजम्पशन करने की प्रोसेस में स्टडी करना ह्यूमन बिहेवियर को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूशन करने में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना विद द गिवन रिसोर्सेज, ये क्या कहलाता है हमारा इकोनॉमिक्स। ये क्या थी, छोटी सी समरी थी हमारी कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद द गिवन रिसोर्सेज में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे वो कंज्यूम करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इस बिहेवियर को स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का। और अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का सॉल्यूशन देंगे। अगर पॉसिबल हुआ, अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हम उसकी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो जाएंगे हमारे स्टार्ट अक्टूबर है, तो आफ्टर 3 to 4 मंथ लेटर हमारे जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे एनुअल एग्ज़ाम, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रखना है।
आज हम स्टार्ट करें स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। कंसेप्ट था हमारा आज का कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी जिनको भी इस टॉपिक की नीड है। और कमेंट कीजिए वीडियो पर ताकि हमें मोटिवेशन मिले फॉर नेक्स्ट वीडियो। हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है, हमें थोड़ा सा पता लगे, कुछ कमी है तो आप बताइए ताकि नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।